अली जैदी साहब, ये आप लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है कि 17 तारीख को 23 तारीख के हवाले से आप पहले बता देते हैं और फिर 28 तारीख को एक साथ पेश होने के लिए या स्पीकर के सामने जाने के लिए भी आप लोग पहले बता देते हैं। ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या इस चीज़ का इदराक है कि इसको मद्देनजर रखते हुए वो फिर अपनी गेम प्लान को चेस के ऊपर खेलेंगे? ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा कि हम कोई चोरी करने तो नहीं जा रहे ना। अगर हम कोई चीज़ बता के अनाउंस ना करके जाए तो आप बोलेंगे जी देखें बगैर बताए आ गए। हम तो बता के जा रहे हैं कि भाई हम इस्तीफ़ा देने हैं, हमारे इस्तीफे हो चुके हैं, एक्सेप्टेड है, हमारी तनख्वाहें, हमारी सारी चीज़ें बंद हैं, एक्सेप्टेड पिछले स्पीकर ने किए थे, आपने नहीं माने। हम अगर हम दोबारा आके बता देते हैं तो आपने 9 के कैसे मान लिए, वो कौन से आए थे? देखिए ना, ये सब ढोल तमाशा है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा, गुज़िश्ता रोज़ उनका एक बयान भी सामने आया और कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा कि लगता है ऐसा है कि इस्टेब्लिशमेंट मार्च अप्रैल में इंतखाबात में जा रही है। ये कोई इंफॉर्मेशन है या आप लोगों का गैस है कि ऐसा हो रहा है? मुझे नहीं पता जी कि क्या होने जा रहा है। आई डोंट नो कि एक उन्होंने शायद स्टेटमेंट दिया होगा। मैं तो छोटा सा कारकुन हूँ ना नीचे, मुझे तो ऊपर क्या होते हैं फैसले मुझे नहीं पता होते। नहीं, लेकिन उसके ऊपर फिर एंडोर्समेंट आ रही है। आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये कह दिया कि मार्च और अप्रैल इंतखाबात का वक्त है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन है। हो सकता है हो। फवाद चौधरी क्योंकि आजकल वहाँ इस्लामाबाद में खान साहब के साथ हैं, मैं तो गया नहीं हूँ पिछले 2-3 हफ्ते से, तो राब्ता है, लेकिन ये इन मामलात में मुझे पता नहीं, तो मैं क्यों इस पर कमेंट करूँ। होना तो बहुत पहले चाहिए जी, हो जाना चाहिए, फौरन से पहले पेशतर हो जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।